ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की खोज में न जाने कितने लोगों ने कितने प्रयास किए हैं। उनके प्रयासों के लिए भी आज हमारे पास कहानियां हैं। आखिर ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इतने सारे लोगों ने इतने प्रयास क्यों किए? चिंतन का विषय है। हम में से बहुत सारे लोगों ने भी जीवन में ये प्रश्न उठाया होगा। कभी न कभी तो ऐसी जरूरत आन पड़ी होगी जब हमने सोचा होगा, भगवान आप कहाँ हैं? आपकी जरूरत है। मगर अगर सिर्फ पुकार लेने से परमात्मा की प्राप्ति होती तो शायद लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतने कठिन तपस्याएं नहीं करनी पड़ती, इतने तीर्थ यात्राओं पर जाना नहीं पड़ता। न जाने लोग हिमालय के शिखरों में जाकर तपस्या के लिए बैठ जाते। अब इतने सारे उदाहरण हमारे पास होते हुए ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सब कुछ करने से परमात्मा की प्राप्ति हो गई? क्या भगवान उन्हें मिल गए? चलिए आज इसी विषय पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। ओम शांति। अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि अनेकों लोगों ने परमात्मा के लिए प्रयास किए हैं कि परमात्मा का सत्य परिचय मिले, वो जहाँ रहते हैं उस स्थान तक ही वो पहुंच जाएं या परमात्मा तक उनकी पहुंच हो जाए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। कुछ लोगों के जीवन का ध्येय ही ये बन गया। हम अक्सर बहुत सारे उदाहरण देते हैं इसके लिए कि परमात्मा एक है और उस तक हर कोई पहुंच सकता है अपने अपने तरीके से। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई हिल स्टेशन है, कोई पहाड़ की चोटी है या कोई भी स्थान है, वहाँ पहुँचने के लिए कोई ट्रेन से पहुँच सकता है, कोई पैदल जा सकता है, कोई बस से आ सकता है। तो क्या ऐसे ही ईश्वर तक पहुंचने के भी ऐसे अनेक मार्ग हो सकते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आज अनेक मार्ग प्रचलित हैं। तो जो सीकर है, जिज्ञासु है, उसको यही बताया जाता है, क्योंकि कोई ये कहने का तो साहस नहीं रखता कि मेरा ही मार्ग ठीक है। बहुत गुप्त तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। हर एक कहता है मेरा ही मार्ग बढ़िया है उसको, लेकिन ये बताया जाता देखो भाई बहुत चॉइस है। कोई मार्ग आसान है, कोई मुश्किल है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, पर हैं सारे मार्ग ईश्वर प्राप्ति के। आखिरकार वहीं पहुंचते हैं। और एग्जाम्पल क्या दिया जाता है कि जैसे आपने किसी पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है, हिमालय के कई लोग माउंट एवरेस्ट पे गए हैं, तो कोई तिब्बत से गया है, कोई चाइना से गया है, कोई नेपाल से गया है, आदि आदि, तो कई तरीके से जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अनेक रास्ते वहाँ ले जाते हैं। गीता को ही ले लीजिए, भगवद गीता में 3-4 बातें बताई गई हैं। ज्ञान मार्ग है, कर्म योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, संन्यास मार्ग है, आदि आदि। तो जिसको जो मार्ग अच्छा लगे, जो सूट करे, वो अडॉप्ट कर ले। तो बहुत सहज रीति से कह दिया जाता है। और नतीजा क्या है कि जो भोले भाले, अर्थात जो बात की गहराई में नहीं जाते, वो काफ़ी ज़िंदगी इसमें लगा देते हैं। बाद में सोचते हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही लगा दी, ये मार्ग वहाँ पहुँचता नहीं। तो इसके लिए पहली बात तो इस चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज करने की है कि क्या ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग हो सकते हैं। अब आप देखिए
आपने किसी शहर के रेलवे स्टेशन जाना है, तो रेलवे स्टेशन को आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टनल बना के भी जा सकते हैं, हवाई रूट से भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें है कि हम सबको पता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है। अगर आपको निश्चित है, अपना डेस्टिनेशन निश्चित है, तो डेफिनेटली आप अनेक रास्तों से जा सकते हैं। लेकिन अगर डेस्टिनेशन ही निश्चित ना हो, जाना कहाँ है, कोई कहे कि ईश्वर साथ में आसमान पर रहता है, कोई कहे ईश्वर जो है सब जगह है, रेलवे स्टेशन सभी जगह है, फिर तो पहुंच चुके, है ना। और कोई कहे नॉर्थ में है, कोई कहे साउथ में है। तो इस प्रकार से इसमें यही त्रुटि है थिंकिंग में। आखिर जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, वो है कहाँ। कोई कहे आत्मा ही परमात्मा है, तो ईश्वर की प्राप्ति तो हो गई। सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो पहुंच चुके। ये बात इसके में खास नोट करने की है कि ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग हो ही नहीं सकते जब तक उनको ये नहीं पता ईश्वर कौन है। इसीलिए भगवान गीता के को दोबारा आना पड़ा, और उन्होंने क्या कहा कि मैं अपना परिचय देने आया हूँ, कि वरना जो है मैं जो हूँ जितना हूँ उसी रूप से जो मुझे जानेगा वो मुझे पहचानेगा। ईश्वर तो अति सूक्ष्म है, उसकी प्राप्ति अनेक मार्गों का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे आपने ये बात बहुत ही खूबसूरती से कह दी कि अगर आपको डेस्टिनेशन पता है, अगर आपको ईश्वर का सत्य परिचय पता है, तो फिर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और क्योंकि हम नहीं जानते तो वहां पहुंचने का सवाल पैदा नहीं होता। ईश्वर के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। एक चीज हम सभी मान लेते हैं कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। हम ये भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। लोग उसे अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग शब्दों में कहते जरूर हैं कि ईश्वर सत्य है। ऐसे में ईश्वर जो सत्य का ज्ञाता है, ईश्वर क्योंकि वो स्वयं सत्य है, तो उसके बारे में कोई मनुष्य हमें बता सकता है कि हाँ ये ईश्वर है। ईश्वर के बारे में ज्ञान क्या मनुष्य दे सकते हैं, कोई इंसान दे सकता है? देखिए, आजकल का मानव पहले तो थोड़ी सी सत्यता को अपने एग्जाम्पल से साबित करता है, फिर उसको ऐसा रूप देता है, असत्य को भी उसी में घसीट लेता है। मान लीजिए हम कहते हैं ईश्वर एक है, फिर हम कहते हैं जी परमात्मा को भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न लोग कहते हैं वही, चाहे वो गॉड है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वह भगवान है, चाहे वह हरि है ना। यहाँ तक तो समझ में आता है कि भाषाएं भिन्न हैं पर एक ही के बारे में कहा जा रहा है। फिर धीरे धीरे वो फिर इससे खिसक जाते हैं, भाषा भिन्न के बाद उसके रूप भी भिन्न बताने शुरू कर देते हैं और दोनों को कंबाइन कर देते हैं। पहले व्यक्ति समझता हाँ भाई एक परमात्मा, उसको गॉड भी कहते हैं, है वो एक ही। फिर धीरे धीरे कहते हैं आत्मा भी परमात्मा है, जानवरों में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। तो इसके साथ जोड़ करके वो कोशिश करते हैं कि लोग समझ जाए। प्रश्न ये है कि एक कोई वस्तु है तो उसका सत्य परिचय तो एक ही होगा। अच्छा, अब वो कौन दे सकता है? ईश्वर तो दूर की बात है, मनुष्यों को ही ले लें। एक परिवार में 5 जने हैं, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है। अब साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं, जिंदगी भर साथ रहते हैं। माता पिता ने तो बच्चे को जन्म दिया है, उनमें से किसी के बारे में भी 100% वो कौन है कोई दूसरा बता सकता है? क्या अपनी पत्नी अपने पति के बारे में 100% बता सकती है? हो सकता है पत्नी 21 साल की उम्र में उसके घर में आई हो, भले 20 साल रही है, उससे पहले का तो नहीं जानती। इसी प्रकार से पति है, अब वो भी पत्नी के बारे में पूरा नहीं जानता, इससे पहले वो क्या कर रही थी, क्या थी। इसलिए साधारणता भी किसी बात के बारे में 100% सत्य जानना हो, पूरा कंप्लीट, वो जो वस्तु है या व्यक्ति है वो बता सकता, दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो इसके लिए परमात्मा का सत्य परिचय मनुष्यों के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने बारे में स्वयं जब बताएं। अब परमात्मा तो दूर की बात है, मैंने तो आत्मा का कहा। अब मान लीजिए एक लड्डू है, अब लड्डू पड़ा है, तो जिसने उसको बेचना है
वो तो उसकी ओवर तारीफ करेगा कि साहब हमने इस लड्डू में ये डाला, वो डाला, ताज़ा डाला, क्या डाला, और असल में उसके अंदर क्या है तो जब आप खाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए एक तो संसारिक चीजें हैं, अब रह गई परमात्मा। क्या परमात्मा को कहते हैं रचयिता, सारी दुनिया मानती है हम उसकी रचना है। तो क्या रचना अपने रचयिता के बारे में बता सकती है या रचयिता अपनी रचना के बारे में बता सकता है? दूसरा सवाल ये है कि जब हम रचना है, जिसने हमें क्रिएट किया वो तो बता सकता है कि मेरी ये क्या रचना है। एक बीज अगर बोल सके वो तो बता सकता है ये जो सेब लटक रहा है ये किस प्रोसेस से यहाँ आया है, और दूसरे सेब भी आए हुए हैं। लेकिन सेब कहे कि मैं बीज के बारे में बता सकता हूँ, उल्टी गंगा हो जाएगी, है ना। ये मामला है। तो यहाँ पर ये बहुत ही साफ होता है ये जो बात आपने कही कि रचयिता रचना के बारे में बता सकता है, जो क्रिएटर है वो क्रिएशन के बारे में बता सकता है, और हम जो क्रिएशन है, जो रचना है, अगर वो क्रिएटर के बारे में बताने जाएं तो फिर हम संपूर्ण रीति से परमात्मा को नहीं जानने के कारण, जितना हमें पता है अल्पज्ञ होने के कारण, हम उतनी ही बातें करते हैं। अब एक और मजेदार प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हर कोई अपने अपने तरीके से परमात्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। क्या ये थोड़ा थोड़ा मिलकर क्या वो एक सत्य तक हम पहुंच पाएंगे कि मतलब हम पूरी रीति से जान सकते हैं कि मैंने थोड़ा समझा, आपने थोड़ा समझा, अच्छा सब लोगों के ओपिनियन मिला के हम कर लें? क्योंकि अक्सर हम धर्म सम्मेलनों में या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे सभी लोगों को एक साथ ले आकर वहां सब कुछ मिलाकर हाँ वहां पहुंच जाएंगे। पहली बात तो ये है कि थोड़ा थोड़ा बताने से भी क्या सारे मिलकर कंप्लीट बता पाते हैं? संभवतः नहीं। जितना जितना जानते हैं उतना उतना बता पाते। दूसरे, अगर कोई बताता भी है और कोई पूछ के बाद, मास्टर हाथी के लिए स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अंध विद्यालय के विद्यार्थी हाथी देखने गए थे, झूठ कोई नहीं बोल रहा, वो कह रहा है हाथी रस्सी की तरह है, वो कह रहा है हाथी थंबे की तरह है, वो कह रहा है जैपनीज फैन की तरह, आदि आदि। अब ये बता भी दिया, चलो सारे हाथी को सबने टटोल लिया। अब किसी को क्या पता कि उसकी पूंछ पीछे लगती है या आगे लगती है, उसके जो फैन है, कान जो है वो कहाँ लगे हुए हैं, स्तंभ कहाँ लगा हुआ है। तो इसलिए वो उस हिसाब से भी नहीं बता सकते। और अगर बता देते इकट्ठा पिक्चर, तो बाद में तो सभी लोग उसी पिक्चर को एक्सेप्ट कर लेते। कई सम्मेलन हुए, ये तो सदियों से हो रहा है, अनेक शास्त्र लिखे गए, सब शास्त्रों को जोड़ लो, कईयों ने जोड़कर भी देखा है, कईयों ने एनालिसिस करके भी देखा है। अगर इतने सदियां हो गई हैं, अगर आज तक भी कोई पूरा पिक्चर बना लेते तो एक्सेप्ट कर लेते, वही प्रचलित होती, फिर खोजते क्यों रहते? इसलिए भी बात नहीं बैठती। और कोई भी विद्या कंप्लीट नहीं है, हम जानते हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी मनुष्य प्राप्त करता ही आया। ह्यूमन ब्रेन को ही ले लीजिए, अब ह्यूमन ब्रेन के बारे में कितनी रिसर्च हुई है, अभी भी उसको पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या भी हो, ऐसा भी हुआ है कि रिसर्च को अगली रिसर्च ने गलत साबित कर दिया। कहते थे दुनिया चपटी है ना, बहुत लोग मानते थे दुनिया चपटी है, फिर गोल वालों ने सिद्ध कर दिया कि ये चपटी नहीं है, तो चेंज हो गया। इसी प्रकार से मेन बात यह है कि मनुष्यों की लिमिटेशन है, और गीता के भगवान ने उसको बहुत खूबसूरती से उसको बताया है कि देख, तू अपने अनेक जन्मों को नहीं जानता, मेरा तो छोड़ दे, मेरे बारे में क्या है, तू अपने अनेक जन्मों को नहीं जानता, तू अपने पिछले जन्मों को भी नहीं जानता, अगले को। आज ले लीजिए, हम बड़े विद्वान होंगे, चांद के बारे में बता सकते हैं, सागर की डेप्थ बता सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बता सकता है कि कल तक मैं इस बॉडी में रहूंगा या नहीं रहूंगा? इतना भी नहीं बता सकता। यहाँ इस बॉडी में जो आया हूँ, इतने वर्ष पहले आया हूँ, उससे पहले मैं कहाँ था? तो जब हम अपने बारे में नहीं बता सकते, दुनिया भर की हम खोज कर रहे हैं, तो अपने बारे में भी नहीं बता सकते, यूनिवर्स के बारे में भी नहीं बता सकते, तो गॉड जो सब का क्रिएटर है
उसके बारे में एक इंसान बता सकेगा? ये तो एक बहुत ही फार फेच्ड चीज है। और इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा भी है। अब तो बुद्धियां मनुष्यों की और तमोगुनी हो गई हैं। जब रजोगुनी समय था तो राजा लोग फंडिंग करते थे रिसर्च के लिए, और बड़े बड़े विद्वानों को, आचार्यों को कहते थे इसमें लग जाओ, हमें बताओ। तो उन्होंने रिसर्च करके भी कहा कि हम परमात्मा तो क्या अपने बारे में भी आगे पीछे नहीं जानते, उसके बारे में तो मनुष्य के लिए अल्पज्ञ मानव सर्वज्ञ परमात्मा को कैसे जान सकते। तो सीधी बात है, इसलिए ही उसके बारे में अनेक मतांतर चले आते हैं। कोई किसी को डिनाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक हिस्सा देखा है। जो हिस्सा देखा है उसका वर्णन कर रहा है। अब आपका लाइफस्टाइल मान लो सन्यासी का है, तो आप परमात्मा को और ढंग से देखेंगे। आपका लाइफस्टाइल गृहस्थी का है, अब और ढंग से देखेंगे, है ना। आप फैमिली सिस्टम में रहते हैं और ढंग से देखेंगे, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और ढंग से देखेंगे। परमात्मा का कंसेप्शन भी तो लोगों के लिए अलग अलग है। ये मामला है। इसलिए सीधी बात यह है कि परमात्मा के बारे में अगर सत्य कोई बता सकता है तो परमात्मा बता सकता है, और उसका सबसे बड़ा सबूत भगवत गीता है। जब आप ये बात कहते हैं, 100 मनुष्य कहते आए हैं, ऋषि मुनि कहते आए कि नेति नेति कहते आए कि हम नहीं जानते, ये कहने लगे। अब जब आप भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता शास्त्र में क्या वो ज्ञान है, क्या परमात्मा का परिचय है? वहाँ पर उसे अगर सुन लें या उसका अध्ययन कर लें तो क्या हम परमात्मा तक पहुँच जाएंगे? अब देखिए, भगवत गीता ये तो साबित करती है कि परमात्मा का ज्ञान अगर कभी मनुष्य को मिला है तो परमात्मा के द्वारा ही मिला है, और अगर वो धरती पर आए हैं तो जरूर उन्होंने अपना सत्य ज्ञान दिया होगा। ये तो पक्की बात है ना। परमात्मा आए और अपना सत्य परिचय ना दे तो लोग उनकी और उनकी शिक्षाओं को कौन समझेगा। उनको परिचय देते मैं परमात्मा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति बोलता है किस अथॉरिटी से बोलता है, तो परमात्मा ईश्वरीय अथॉरिटी से बोलेगा। दो बातें इससे साबित होती हैं कि परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो भगवान के द्वारा ही मिलता है, और क्योंकि भगवान धरती पर आता है तो जरूर उसने अपना सत्य ज्ञान दिया। अब रह गई दूसरी बात कि क्या भगवत गीता में परमात्मा का ज्ञान मिलता है। अब भगवत गीता को आप पढ़ लेंगे, उसमें परमात्मा के बारे में अनेक, एक नहीं 10-15 तरह की विरोधाभासी बातें दी गई हैं। मैं अवतरित होता हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ, एक तो ये है। फिर आगे क्या कहा गया है कि पहाड़ों में मैं ये पहाड़ हूँ, हाथियों में मैं ये हाथी हूँ, अर्थात मैं अन्य की भेंट में ये हूँ। उससे फर्क पड़ गया, और अलग अलग एग्जाम्पल दे करके लोगों ने यही समझ लिया कि सांपों में ये शेषनाग है और उसमें एरावत हाथी आदि, तो कन्फ्यूज़न हो गया। फिर और आगे चले तो आत्मा ही परमात्मा है, ये भी गीता में लिखा हुआ है, और कन्फ्यूज़न हो गया। इस प्रकार से आगे चलो तो कहते हैं कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, और कई जगह लिखा हुआ है मैं सब जगह हूँ नहीं पर तू मुझे ऐसा जान, इस तरह भी लिखा हुआ 3-4 जगह। तो इस प्रकार के जो कन्फ्यूज़न है, मेन क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता शास्त्र किसने लिखा। एक है भगवान आए और उन्होंने गीता सुनाई, वो वहाँ तो सत्य ज्ञान दिया होगा ज़रूर, लेकिन क्या जिस वक़्त भगवान ने गीता सुनाई, जिनको सुनाई उनमें से कोई आज मौजूद है? भगवान तो चले गए, और जिनको सुनाई जो बेनिफिशियरीज थे, कोई ऐसा है जो कहता है मैंने डायरेक्ट भगवान से गीता सुनी? नहीं। और भगवान खुद कह रहे हैं कि मैंने जो ज्ञान सुनाया था और बहुत समय चला, लेकिन वो बहुत काल से प्राय लुप्त है, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा क्या क्लियर हो सकता है कि भगवान ने आकर अपने बारे में सत्य सुनाया और रचना के बारे में सत्य ज्ञान दिया। लेकिन वो एक काल था, वो गीता का काल था, भगवान के आने का काल था। अब उसके बाद ये जो पुस्तक है, ये तो एक उसका स्मारक है। जिसने लिखी वो तो एक ऋषि थे। अच्छा, उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा जो कुछ उन्होंने देखा उतना लिख दिया।
अब लिखते समय भी उनको वो सारा सीन तो सामने आया नहीं कि कौन सी सेना थी, कौन से लोग थे। उन्होंने बकायदा युद्ध बता दिया, भगवान ने कोई और युद्ध बताया था, मानसिक युद्ध बताया था। तो टोटल कॉन्सेप्ट बदल गया, ना उसमें समय, ना स्थान, ना काल, कोई भी चीज वो कायम नहीं है, एक यादगार है। जैसे कोई कहते गंगा जो है पतित पावनी है, अच्छा गंगा की यादगार है। ये पतित पावन कोई परमात्मा थे, उन्होंने पतितों को पावन किया, ज्ञान की गंगा बहाई, उसका नाम शिव था तो उन्होंने शिव, शंकर जी को शिव बना दिया, उसकी जटा से आज भी लोग पतित पावनी मानते हैं। तो ये तो एक स्मारक है ना। क्या गंगा कोई गीता की तरह पतित पावनी तो नहीं है? अगर गंगा पतित पावनी होती तो कोर्ट कचहरी में मुजरिम को ले जाने की बजाय उसको गंगा स्नान ही करा देते, है ना। ये मामला है। तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, विश्वास पर चलते हैं, जरूर इसमें कुछ होगा, जहां वो माथा टेक देते हैं। इसलिए भगवान, सिंपल बात है, दो बातें हैं, दो घटनाएं हैं, एक गीता लिखने की और एक भगवान के आकर ज्ञान सुनाने की। दोनों भिन्न भिन्न हैं और दोनों में थोड़ा बहुत अंतर नहीं है। भगवान ने आके ज्ञान सुनाया तो उसकी प्रारब्ध सतयुगी दुनिया बना दी। अब गीता कब लिखी गई? जब वो सतयुगी दुनिया खत्म हो गई। तो लोग सोचने लगे कि भाई ये कैसे चली गई, कारण क्या है? तो उस वक्त उन्होंने ये स्मारक लिख दिया। तो भगवत गीता में सत्य ज्ञान होता, पहली बात तो लोग पढ़ के उनकी सदगति हो जाती। दूसरी बात, भगवान को कहना नहीं पड़ता कि मैं दोबारा आता हूँ, गीता में कह दिया हुआ ताकि कोई किसी को शक न रहे। तीसरी बात, फिर अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की गीता होते हुए, सूर्य होते हुए चिराग कौन जलाएगा? आज भी आपकी कार की लाइट जल रही हो, दिन चढ़ा हो, तो लोग इशारा करते हैं अपनी बत्ती बंद कर ली। इतनी बत्तियां जग रही हैं। तो फिर ये सारा तीन बातें हैं। तो इससे ये पता हो जाता है कि गीता के ज्ञान को परमात्मा को स्वयं आकर देना पड़ता है और तभी जाकर हमें उसे पूर्ण ज्ञान के रूप में हम समझ पाते हैं। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा है तो सब कुछ आकर सुनाते हैं। और ये साइक्लिकल है। देखिए, इमीडिएटली जब भगवान ज्ञान देते हैं उसके बाद तो गीता ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक टाइम पीरियड गैप होता है ना। कोई व्यक्ति एक नई कार लाता है तो अगले दिन तो गैरेज में नहीं चली जाती, उसका टाइम। पर यह भी जरूर है, एक दिन ऐसा आता है जब वो गैरेज में जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब उसको टो करके गैरेज में ले जाना पड़ता है। तो ये स्टेजेस है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, मैंने ज्ञान दे करके सूर्यवंशी घराना स्थापित कर दिया। अब वो सदा नहीं रहेगा लेकिन काफी समय रहेगा। तो जब उसका बीच का हिस्सा आता है तो वो गायब होता है, तो कोई ना कोई साधन अपनाया जाता है। जैसे दुनिया के अंदर रिपेयर करते हैं किसी चीज को, वाइट वॉश करते हैं, कुछ करते हैं। तो भगवान, वो लोग कहते हैं मैसेंजर भी आए, उन्होंने कोशिश की दुनिया को थमाने की। अगर ईश्वरीय फिलॉसफी ना सही तो और फिलॉसफियाँ चलाई, कुछ देर घसीटा, लेकिन उसके बावजूद भी अंधकार बढ़ता गया। तब भगवान कहते हैं कि एक पीरियड मेरे आने का है, एक उसके बाद मेरी नई दुनिया स्थापित की सुख भोगने का है। फिर कुछ टाइम वो दुनिया और तरीके से चलती है उसका आधार लेकर के, और एक दिन ऐसा आता है कि जब मुझे फिर आना पड़ता है। अगर सब चीज को आप लिंक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है कि लोग कह देते हैं ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। हम ईश्वर को प्राप्त क्यों करना चाहते? क्या सचमुच हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं? ये भी एक टेस्ट करने की बात। आसानी से कह देते हैं हे भगवान मुझे उठा ले। अगर वो उठाने आ जाए तो कहेंगे मेरे पीछे क्यों पड़ा, किसी और को उठा। वास्तव में हम, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से उसकी रिश्तेदारी नहीं है, वह रोग मुक्त होने जाता है। परमात्मा दुखी को सुखी करते हैं। एक शब्द में कहें तो पतित को पावन करते हैं, पतित से दुखी होते हैं। अब व्यक्ति जब पावन हो गया तो फिर तो भगवान को याद नहीं करेगा, और बीच में भी अभी पावन हुआ ही है तो क्या मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, डॉक्टर कहेगा किस लिए, कटसी काल है। ये मामला है। जी, बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हुई है और इससे पता चलता है कि हमें कितनी कम जानकारी है और हम अपने अपने तरीके से परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, और परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं।
आज समय इतनी ही इजाजत देता है। फिर अगले एपिसोड में चर्चा को जारी रखेंगे एक नए विषय पर। मगर आज आप समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, संसार एक समय पर नया था। जैसे उस नई गाड़ी का उदाहरण दिया गया कि नई गाड़ी काफी टाइम अच्छी चलती है, मगर जब उसका एक समय आता है जब उसमें खराबियां आने लगती हैं, तो फिर हमें रिपेयर के लिए उसे गैरेज तक ले जाना पड़ता है। संसार को भी अगर इसी तरीके से देखा जाए तो परमात्मा की बनाई हुई दुनिया काफी समय अच्छी चलती है। जब चीजें खराब होने लगती हैं तो पैच वर्क के लिए, रिपेयर के लिए परमात्मा के अनेक मैसेंजर्स आते हैं, मसीहा आते हैं, पैगंबर आते हैं, और वो सब अच्छे राह पर वापस ले चलने का प्रयास करते हैं। मगर धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती जाती है किसी भी चीज़ की, तो वो खराब हो ही जाती है, और ऐसे समय पर उसके ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके रिप्लेसमेंट का, उससे फिर से नया बनाने का वक्त आता है। और ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं, और गीता में यही बात लिखी गई है कि जब धर्मग्लानि एक ऐसे समय पर पहुंच जाए तो उस समय पर वापस पुनर्स्थापना के लिए, फिर से सत्य धर्म की, एक धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को आने पड़ता है। हम सबके अनेक मतों से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा स्वयं आकर, सर्वज्ञ होकर, वो उनके बारे में और हमारे बारे में और इस सारी सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। समय फिर उसी का है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और तथ्यों पर रोचक चर्चाएं करते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी अगले कड़ी में मुलाकात। नमस्कार।